अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव सालिसा, हम लोग इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं कि इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल कैसे होगा। तो जान लीजिए कि इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल मिन के साथ भी होता है, अल के साथ भी होता है और इजाफ़त के साथ भी होता है। इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल मिन के साथ होने की मिसाल है कि ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन। अल के साथ देखो यहाँ अफ़ज़लु मिन अमरिन, मिन अमरिन, ज़ैद अमर से ज़्यादा फजीलत वाला है। अल के साथ होता है जिसे ज़ैदुन अल अफ़ज़ल, और इजाफ़त के साथ भी होगा जिसे ज़ैदुन अफ़ज़लुन नास, यानी मुज़ाफ़ होगा। इसमें तफ़ज़ील अब तीन तरह से जो इस्तेमाल होगा, तो इसमें तफ़ज़ील के साथ कैसा मामला किया जाएगा, कैसा उसके साथ बर्ताव किया जाएगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर मिन के साथ इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल हो रहा है तो ये जान लो इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा। उससे पहले चाहे जो ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैदान अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैदूना अफ़ज़लु मिन अमरिन, ऐसे ज़ैनब अफ़ज़ल मिन अमर, है ना, या ज़ैनबान या अन्निसाउ अफ़ज़ल मिन अमर। उससे तफ़ज़ील से पहले चाहे जो रहे, उसका जो मौसूफ़ है चाहे जो रहे, जिसकी वो सिफ़त बयान कर रहा है, यहाँ तो ख़बर बयान कर रहा है ना, तो चाहे जैसा हो वहाँ हम इसमें तफ़ज़ील को वाहिद मुज़क्कर ही रखेंगे। और अगर अल के साथ इस्तेमाल होगा इसमें तफ़ज़ील, तो फिर मौसूफ़ के लिहाज से जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़ल, ज़ैदान अल अफ़ज़लान, ज़ैदून अल अफ़ज़लून, और ज़ैनब कर देंगे तो अल फ़ुज़ला कर देंगे, और ज़ैनबान तो अल फ़ुज़लयान, और ज़ैनबात तो अल फ़ुज़लिया अल फ़ुज़लयात कर देंगे। और अगर इजाफ़त के साथ इस्तेमाल हो रहा है इसमें तफ़ज़ील का, तो आप उसे हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखो तब भी दुरुस्त है, और उसे उस पहले वाले इस्म के मुताबिक इस्तेमाल करो तब भी दुरुस्त है। उसकी मिसाल से यूँ समझते हैं, जैसे कहें ज़ैदुन अफ़ज़लुन नास, ज़ैदान अफ़ज़लुन नास, और ज़ैदूना अफ़ज़लुन नास, ये भी हो सकता है। और अगर आप चाहें या ज़ैनब अफ़ज़लुन नास अफ़ज़लुन निसा, ज़ैनबान अफ़ज़लुन निसा या ज़ैनबात अफ़ज़लुन निसा, ये भी कह सकते हैं। और अगर चाहें तो मुताबकत कर दें, ज़ैदुन अफ़ज़लुन नास, ज़ैदान अफ़ज़लन नासी, और ज़ैदूना अफ़ज़लु अन्नास, अफ़ज़लूना है तो इजाफ़त की वजह से नून गिरा दें, अफ़ज़लुन नास, ज़ैनब फ़ुज़लन निसा, ज़ैनबान फ़ुज़लैन निसा, और ज़ैनबात तो फ़ुज़लयातुन निसा या फ़ुज़लुन निसा, ऐसा कहा जा सकता है। यानी इजाफ़त की सूरत में उससे पहले वाले इस्म की मुताबकत भी दुरुस्त है, और अगर आप चाहें तो मुताबकत ना दिलाएं, ना करें, वो भी दुरुस्त है। दोनों तरह की चीज़ें जायज़ और दुरुस्त हैं। वही चीज़ इसमें कही गई है। अच्छा, तीनों सूरतों में इसमें तफ़ज़ील का चाहे मिन के साथ इस्तेमाल आप करें या अल के साथ इस्तेमाल करें या इजाफ़त के साथ इस्तेमाल करें, तीनों सूरतों में इसमें तफ़ज़ील के अंदर ही उसका फ़ाइल माना जाएगा, मुज़मर माना जाएगा, क्योंकि इसमें तफ़ज़ील का जो अमल होता है वो आम तौर से उसी इसमें ज़मीर में वो अमल करता है और वही उसका फ़ाइल हो जाता है ना। तीनों सूरतों में, तीनों तरह से में से किसी भी तरह का आप इस्तेमाल करें, चाहे मिन के साथ इस्तेमाल करें या इजाफ़त के साथ इस्तेमाल करें या अल के साथ इस्तेमाल करें, तीनों सूरतों में से किसी भी तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें तफ़ज़ील का अमल उसी के अंदर की ज़मीर में दिलाया जाएगा। जैसा सेगा होगा उसी लिहाज से उसकी ज़मीर मान ली जाएगी।
आप सेगा देख करके क्लियर कर सकते हैं कि उसमें हुआ की ज़मीर है या हुमा की ज़मीर है या हुम या हिया या हुन्ना या हुमा किसकी ज़मीर है। आप सेगा देख करके आप अंदाज़ा कर सकते हैं और आपको गर्दान याद होगी। इसमें तफजील उसी मुज़मर में अमल करता है और इसमें ज़ाहिर में अमल नहीं करता है, मगर कुछ शर्तों के साथ, दो शर्तों के साथ इसमें तफजील इसमें ज़ाहिर में भी अमल करने लगता है। यानी इसमें तफजील का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है दो शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि उस जुमले में नफ़ी या इस्तिफ़हाम हो। दूसरी शर्त यह है कि उसमें जो उसका फ़ाइल हो वो अपने ही ऊपर फजीलत रखता हो, लेकिन एतबार दो एतबार से, दो अलग अलग एतबार से, मुफ़द्दल अला नफ्सिही बि एतबारैन, वो जो फ़ाइल हो इसमें तफजील का वो अपने ही ऊपर फजीलत रखता हो, यानी वही फाजिल और वही मफजूल भी हो, है ना। अपने ऊपर वो फजीलत रखता हो और उसी के ऊपर फजीलत भी रखी जाती हो। जैसे उसकी मिसाल क्या है, मुमकिन है आपके समझ में बात ना आई हो। जैसे मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, वैसे यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है और ये बात बिल्कुल साफ़ है कि तीनों सूरतों में इसमें तफजील का जो फ़ाइल होता है वो इसमें ज़मीरी होता है, उसी के अंदर की ज़मीर होती है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें तफजील का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है, लेकिन आपकी इस किताब में कोई कायदा नहीं बयान किया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दो शर्तों के साथ इसमें तफजील इसमें ज़ाहिर में अमल करेगा। नंबर 1, उस जुमले में नफ़ी या इस्तिफ़हाम हो, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उसका फ़ाइल अपने ही ऊपर दो एतबार से फजीलत रखता हो, अपने ही ऊपर फजीलत रखता हो लेकिन अलग अलग दो एतबार हो। इसको समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। पहले इसकी मिसाल लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा गया, मा रअयतु रजुलन अहसन फी ऐनिहिल कुहलु मिनहु फी ऐनि ज़ैदिन। मा रअयतु रजुलन, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, अहसन फी ऐनिहिल कुहलु, जिसकी निगाह में सुरमा ज़्यादा अच्छा हो, मिनहु फी ऐनि ज़ैद, जितना कि सुरमा ज़ैद की निगाह में अच्छा है। क्या कह रहा है, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा कि किसी आदमी के निगाह में सुरमा उतना अच्छा जचता हो जितना ज़ैद की निगाह में जचता है, अच्छा लगता है। पहले जुमले का माना अच्छी तरह समझ लेते हैं, अच्छी तरह समझ लो तो मेरी बात आपको ये समझ में आएगी। जुमले का मतलब क्या है, मा रअयतु रजुलन अहसन फी ऐनिहिल कुहलु मिनहु फी ऐनि ज़ैद, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जिसकी निगाह में सुरमा ज़्यादा अच्छा लगता हो जितना कि ज़ैद की निगाह में सुरमा अच्छा लगता है। यानी जितना ज़ैद की निगाह में सुरमा अच्छा लगता है उतना दुनिया में किसी आदमी की निगाह में सुरमा अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ अल-कुहल, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, अहसन फी ऐनिहिल कुहल, जिसकी निगाह में सुरमा ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, अल-कुहल। तो यहाँ हम इसे समझ सकते हैं कि अल-कुहल जो है ये अहसन का फ़ाइल है, अल-कुहल जो है ये अहसन का फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ दिख गया कि अल-कुहल अहसन का फ़ाइल है और ये इसमें ज़ाहिर है। तो जब इसमें तफजील का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो दो शर्तें उसमें होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि नफ़ी या इस्तिफ़हाम हो,
जुमला नाफिया जुमला इस्तिफामिया हो तो चलिए जुमला नाफिया है। मा राअयतु रजुलन, एक शर्त मिल गई। दूसरी शर्त यह है कि उसका फ़ाइल अपने ही ऊपर फजीलत रखता हो दो एतबार से। कैसे? सुरमा कैसे सुरमे के ऊपर फजीलत रखता है? आप देखिए, कह रहे हैं कि सुरमा एक तो जैद की निगाह में सुरमा, और एक दुनिया की और तमाम लोगों के निगाह में सुरमा। तो इस कोहल की फजीलत इसी कोहल पे है, यानी ये कोहल, ये सुरमा दूसरों की निगाह में है और यही सुरमा जैद की निगाह में भी है। दो अलग अलग एतबार हो गए ना। एक जैद की निगाह बेतबारे फी ऐन जैद, अलकोहल बेतबारे फी ऐन जैद, और अलकोहल बे एतबारे फी ऐनिन मिन उयूनिन नास, लोगों में से किसी और की निगाह में होना। तो दो एतबार हो गया, एक सुरमे का दुनिया के और किसी आदमी की निगाह में होना, और एक एतबार हो गया, और एक सुरमे का जैद की निगाह में होना। और ये सुरमा वही है, लेकिन एक जैद की निगाह में वो सुरमा, एक ही शीशी में से आप वही सुरमा लगाएं, जैद की निगाह में जैद ने अपनी निगाह में जो है सुरमा लगा लिया, और उसी शीशी से दुनिया के और किसी इंसान ने सुरमा लगा लिया, तो सुरमा तो वही है ना, केमिकल वही है, चीज़ वही है। तो कहा वही कोहल जैद की निगाह में अफजल है, जैद की निगाह में ज़्यादा खूबसूरत है वही कोहल बनिस्बत दूसरे की निगाह में उसी कोहल से। भाई वही सुरमा जैद की निगाह में भी लगा हुआ है, वही सुरमा दुनिया के और लोगों की निगाह में लगा हुआ है। तो क्या वही सुरमा, वही चीज़ अपने ही ऊपर फजीलत नहीं रखती है? वही चीज़ अपने ही ऊपर फजीलत रख ली, लेकिन एतबार अलग अलग हो गया। जब वही सुरमा जैद की निगाह में लग गया तो क्या हो गया? ज़्यादा फजीलत वाला हो गया, और दूसरों की निगाह में लग गया तो कम फजीलत वाला। सुरमा वही, लेकिन जैद की निगाह वाला सुरमा फजीलत वाला है, ज़्यादा फजीलत वाला है, ज़्यादा अच्छा है, और दूसरे लोगों की निगाह में वही सुरमा कम अच्छा। सुरमा तो वही है, लेकिन वही चीज़ अपने ही ऊपर फजीलत रखती है, पर एतबार अलग अलग हो गया, जगह अलग अलग हो गई, चीज़ वही है। तो दो एतबार से वो चीज़ अपने ही ऊपर फजीलत रखती हो। अब जैद की निगाह वाला सुरमा फजीलत रखता है बनिस्बत दूसरों की निगाहों में उसी सुरमे से, चीज़ वही है ना, सामान वही है। तो दोनों शर्तें पाई गई। इन दोनों शर्तों के पाए जाने के साथ इसमें तफजील, इसमें ज़ाहिर में भी अमल कर सकता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वह इस्तेमालुहु अला सलासति औजुहिन, और उसका इस्तेमाल 3 तरीक़ों पर होता है। इम्मा मुज़ाफ़ुन, या तो मुज़ाफ़ होकर के, का ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, जैसे कहा जाए ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, अफ़ज़लुल कौम देखो मुज़ाफ़ होकर के इस्तेमाल है। और मुअर्रफ़ुन बिल्लाम, या उस पर अलिफ लाम लग करके, जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़लु, औ बे मिन, या मिन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अम्रिन, ज़ैद अम्र से ज़्यादा फजलत वाला है। वयजूज़ु फ़िल अव्वल अल इफ़राद, और पहले में जायज़ है। पहला क्या है? इजाफ़त के साथ। जब इजाफ़त के साथ इस्तेमाल हो इस्म तफ़ज़ील तो उसमें जायज़ है अल इफ़राद, यानी हमेशा उसको वाहिद मुज़क्कर मुफ़रद मुज़क्कर रखना। वह मुताबक़त इस्म तफ़ज़ील, और इसमें तफ़ज़ील की मुताबक़त करना लिल मौसूफ़, मौसूफ़ के, उससे पहले जो भी इसम है, उससे पहले जो भी इसम है। यहाँ मौसूफ़ से मुराद मौसूफ़ इस्तिलाही नहीं है, मौसूफ़ सिफ़त की तरकीब नहीं है। जैसे कामा ज़ैद है ना, तो यहाँ क़याम जो है, कामा ये ज़ैद का वस्फ़ बयान कर रहा है, लेकिन इस्तिलाह में हम उसको फ़ेल फ़ाइल बोलेंगे। उसी तरह की तो कह रहे हैं कि अगर इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल इजाफ़त के साथ हो तो पहले में मुफ़रद भी जायज़ है, यानी इसमें मुफ़रद भी जायज़ है और इसमें तफ़ज़ील के मुताबिक़त भी जायज़ है। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम बोले, ज़ैदान अफ़ज़लुल कौम बोले, या अफ़ज़लुल कौम भी कह सकते हैं।
ज़ैदूना अफजलुल कौम कहें या अफजलु अल कौम कह सकते हैं जमा के साथ। वफ़िस्सानी और दूसरे में यजिबुल मुताबका, दूसरे में कह रहे हैं कि मुताबकत वाजिब है। दूसरा क्या है? अल के साथ इस्तेमाल करना। दूसरे में मुताबकत वाजिब है यानी अल के साथ इस्तेमाल किया अगर आपने इस्म तफ़ज़ील को तो उसमें मौसूफ़ की मुताबकत इस्म तफ़ज़ील के लिए वाजिब है। ज़ैदुन अल अफ़ज़लु कहेंगे, ज़ैदान अल अफ़ज़लान बोलेंगे, यहाँ अल अफ़ज़लु नहीं कहेंगे। व ज़ैदून अल अफ़ज़लून कहेंगे। और इसी तरह से अगर आप इसकी जगह पर मुअन्नस ले आएंगे तो सेगे भी इसके मुअन्नस हो जाएंगे। अब जैसे वाहिद तस्निया जमा आप जो लाएंगे उसी हिसाब से वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस के सेगे भी बदल जाएंगे। जैसे आप जैद की जगह पर ज़ैनब ले आए या फातिमा ले आए तो फातिमा तो अल-फुज़ला कह देंगे, है ना। फातिमा ताने ले आए तो अल-फुज़लाने बोल देंगे, और अन-निसाओ ले आए तो अन-निसाओ अल-फुज़ल या अल-फुज़लियात कर देंगे। तो ये हो गया इजाफत के साथ इस्तेमाल और अल के साथ इस्तेमाल का तरीका। वफ़ित्तालिस यजिबु कौनुहु मुफ़रदन मुज़क्करन, और तीसरे में वाजिब है उसका मुफ़रद मुज़क्कर होना। तीसरा क्या है? मिन के साथ जब इस्तेमाल हो तब। अगर इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल मिन के साथ हुआ है तो उसका मुफ़रद मुज़क्कर होना, हमेशा उसको मुफ़रद मुज़क्कर ही रखा जाएगा। जैसे ज़ैदुन बोले अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैदाने अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदाने अल-हिंदाने अफ़ज़लु मिन, ज़ैदून वल हिंदात, चाहे जो ले आए उससे पहले अफ़ज़लो ही कहेंगे मिन अमरिन, मिन की वजह से, क्योंकि ये कायदा है कि जब इसमें तफ़ज़ील का कायदा कैसे बना है? अरबों के इस्तेमाल से। जब मिन के साथ इस्तेमाल करते हैं अरब इसमें तफ़ज़ील को तो हमेशा उसको वाहिद मुज़क्कर ही रखते हैं। उससे पहले वाले मौसूफ़ की कोई रियायत वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस में नहीं की जाती है। तो आप तीनों इस्तेमाल इसका समझ गए होंगे। और आगे कह रहे हैं वअलल, और जो मैंने अभी आपको बताया कि इस्म तफ़ज़ील का इस्तेमाल कैसे भी करके हो, चाहे इजाफत के साथ हो, मिन के साथ हो, इब्लाम के साथ हो, कैसे भी उसका इस्तेमाल हो, तीनों तरीक़ों में से हर हाल में हर तरीक़े में इसमें तफ़ज़ील का अमल उसी के अंदर की ज़मीर में दिलाया जाएगा जो उसका फ़ाइल होगा, जो ज़मीर की उसका फ़ाइल होगी। वही करें वअलल औजुहि सलासति युस्मरु फ़ीहिल फ़ाइल, और तीनों तरीक़ों पर उसके अंदर फ़ाइल को मुज़मर माना जाएगा। वअलल औजुहि सलासति, और तीनों तरीक़ों पर युज़मरु फ़ीहिल फ़ाइल, फ़ाइल को उसके अंदर मुज़मर माना जाएगा। वहुव यअमलु फ़ी ज़ालिकल मुज़मर, और वो उसी मुज़मर में अमल करेगा। वहुव यअमलु फ़ी ज़ालिकल मुज़मरी, और वो उसी ज़मीर में अमल करेगा। वला यअमलु फ़िल मुज़हर असलन, और असली एतबार से इसमें ज़ाहिर में अमल नहीं करेगा। यह तो बात साफ है। इल्ला फ़ी मिस्ले क़ौलिहिम, मगर इस जैसे कौल में, यानी जो मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिन्हु फ़ी ऐनि ज़ैद, कह रहे हैं इस जैसी मिसाल में इसमें तफ़ज़ील इसमें ज़ाहिर में भी अमल करेगा। और ऐसे तफ़ज़ील खाली फ़ाइल बनाता ही है, ये इसमें सिर्फ फ़ाइल ही बनाता है। इल्ला फ़ी मिस्ले क़ौलिहिम मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिन्हु फ़ी ऐनि ज़ैद, कह रहे फ़इन्नल कुहला फ़ाइलुन लिअहसना, बेशक कुहल यहाँ ये लफ्ज़ जो अहसन है, मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिन्हु फ़ी ऐनि ज़ैद, इस जुमले में जो लफ्ज़ अहसन है, इस अहसन का कुहल फ़ाइल है। कह रहे हैं वहा हुना बहसुन, और यहाँ एक बहस है। वो बहस क्या है मैंने आपको बता दिया। वो बहस है कि कायदा ये है कि इसमें तफ़ज़ील इसमें ज़ाहिर पर अमल कर सकता है, यानी इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बना सकता है जब उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं। कब? जब उससे पहले नफ़ी हो या इस्तिफ़हाम हो, इन दोनों में से कोई एक हो। और नंबर दो, जब उसका फ़ाइल जो मरफ़ू है
वो अपने ही ऊपर फजीलत रखता हो दो एतबार से, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और हाँ, इसमें तफजील के जो तीनों इस्तेमाल हैं उसके 5-5 जुमले आप लोग लिखोगे, फिर मुझे बताओगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।